साथियों नमस्कार। राजोरा जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को याद करने के लिए, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको उन अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो एग्जाम में हर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं साथियों सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद की। राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद, राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद, राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद। तो ट्रिक है राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। देखिए साथियों, पैसे क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। पैसे पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। का से क्या होगा? का से होगा कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में। तो नीचे हो जाएगा, नीचे होगा निर्वाचक, नीचे होगा निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। वो होता है निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में होगा? 52, 53, 54। ये होगा 54 में। तो 52 से हम चर्चा कर रहे हैं। 52 से राष्ट्रपति के पद की, अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति के पद की शुरुआत होती है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल किस में होगा? अनुच्छेद 54 में। किस में? अनुच्छेद 54। को से होगा कोटा, न्यूनतम, को से होगा कोटा, न्यूनतम कोटा। क्योंकि न्यूनतम कोटा वो होता है क्योंकि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, जो अन्य जो चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, इनसे बिल्कुल भिन्न होता है। तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लेता है वह राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। न्यूनतम कोटा होगा अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55। का से होता है कार्यकाल, कार्यकाल। कार्यकाल किसमें होगा? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में। पैसे पद, राष्ट्रपति का पद है वो भारत के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। का से है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किस अनुच्छेद में होता है? यह अनुच्छेद 53 में। नीचे होता है निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? कि अनुच्छेद 54 करता है। अब आता है को का मतलब होता है कोटा कि राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए एक न्यूनतम कोटा को पार करना होता है, अर्थात एक न्यूनतम कोटा को प्राप्त करना होता है, तब जाकर के राष्ट्रपति के पद के लिए
उस उम्मीदवार को उपयुक्त माना जाता है वो अनुच्छेद 55 में है। कहाँ से होता है कार्यकाल? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये किस अनुच्छेद में? 56 में। क्या होगा? दू से होता है दोबारा नियुक्ति। दोबारा नियुक्ति इसका मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति, जैसे रामनाथ कोविंद प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है कि रामनाथ कोविंद जी हैं। अब ये चाहें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार भी, जब तक ये चाहते हैं तब तक ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए दोबारा नियुक्ति का भी उल्लेख है, वो है अनुच्छेद 57 में, कि कोई व्यक्ति कितनी ही बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि चाहे कोई व्यक्ति 1 बार राष्ट्रपति बन जाए, 2 बार ही बन सकता, 3 बार ही बन सकता, 4 बार भी बन सकता, वो चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि राष्ट्रपति 1 बार ही बनेगा, 2 बार बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यो से होता है योग्यता, कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। यह है अनुच्छेद 58 में उल्लेखित है। ठीक है। यो और दय का मतलब क्या होता है? दय का मतलब होता है दशा या शर्त। दशा या शर्त कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए। तो शर्त निर्धारित होती है, वो अनुच्छेद 59 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 59 में इस चीज का उल्लेख है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त निर्धारित की जाती है उसका उल्लेख, उन विषय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 59 में उल्लेखित किया गया। स का मतलब होता है साथियों शपथ। राष्ट्रपति अपने पद की जो शपथ लेता है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। ठीक है साथियों। अब आता है मैं का मतलब होता है महाभियोग। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत कोई कार्य किया है तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहे तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया, जो हमने हमारे देश के संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया। महाभियोग महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। देखिए साथियों, मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद। देखिए साथी, बात यह है, मैं जो बात है वो बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने जो शुरुआत की है वो पहली बार ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के शुरुआत की है। वैसे मुझे पढ़ाने का काफ़ी अनुभव रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नया प्लेटफॉर्म अपनाता है तो उसके लिए बहुत सारी 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ज़्यादा 1 या 2 दिन तक की कुछ दिक्कतें आएंगी। उसके लिए, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए, कोई समस्या आएगी उनका सामना करने के लिए मुझे आपका सहयोग, आपका सपोर्ट और आपका साथ चाहिए। ये तब जाकर के होगा, तब आप हमारे चैनल को राजोरा जी के क्लासेस के नाम से एक चैनल बनाया है, अगर उसको आप लगातार कंटिन्यू सपोर्ट देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, तो साथ ही मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया बेहतरीन तरीके से हर चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यह मेरा आपके साथ विश्वास हमेशा बना रहेगा। तो चलो साथियों, मैं एक बार से दोबारा फिर आपको समझा देता हूं कि राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद, कि राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति में होती है, उसकी शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत कोई कार्य किया है तो उसको किस प्रकार महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं,
तो उन अनुच्छेदों को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, ताकि मेरे जैसे साथी या आप जैसे साथियों के लिए, ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने एक सपने को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक अपना समय निकाल करके आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने एक बेहतरीन ढंग से ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, ताकि पॉलिटिकल से संबंधित हर जानकारी आपके सामने पेश कर सकूं। तो राष्ट्रपति के पद के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक का नाम है पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। पैसे क्या होगा? पद, पैसे, पद, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, को से कोटा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति विजेता माना जाता है जो एक न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लेता है। का से कार्यकाल, दू से दोबारा नियुक्ति। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक, मतलब कि इसको एक बार ही चुनाव लड़ सकता है, 2 बार लड़ सकता है, 3 बार, ऐसा हमारे संविधान में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि चाहे व्यक्ति कितनी ही बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए दोबारा नियुक्ति का भी प्रावधान है, वो अनुच्छेद 57 में। योग्यता की राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उनका उल्लेख अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया। द का मतलब होता है दशा या शर्त, कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। उन शर्तों का जो उल्लेख मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है, वो अनुच्छेद 59 में है। स का मतलब होता है शपथ। जो अपने राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व एक शपथ लेते हैं, उस शपथ का जो उल्लेख मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में मिलता है। मैं का मतलब होता है महाभियोग। अगर राष्ट्रपति ने, जैसे भारत के राष्ट्रपति एक प्रथम नागरिक होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति को हम पद से हटाना चाहते हैं, तो पद से हटाना चाहते हैं तो उनके लिए एक महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है। और महाभियोग प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति को एक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। चलो साथियों, आगे चलते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा, आपको अच्छी से अच्छी बेहतरीन ट्रिक के साथ आप कमेंट करके बता देना कि आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत आती है, वो चैप्टर आपको मैं आसान भाषा में और सरल भाषा में उसे पूरा करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप समझ में सही ढंग से आ सके। हम बात करते हैं अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में किस चीज का उल्लेख है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 इस बात का उल्लेख करता है कि संसद की जानकारी देता है कि संसद का गठन किस तरह से किया जा सकता है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन कैसे किया जाता है? देखिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण, संसद का गठन किया जाता है। संसद का गठन किया जाता है। अब बात आती है अनुच्छेद 80 की। हम चर्चा कर लेते हैं 80 के बारे में। अनुच्छेद 80 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है कि राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 में किसका है? राज्यसभा का गठन। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में
पूछे जाते हैं कई बार एग्जामों में। अब से जो पिछली बार एग्जाम हैं, बहुत सारे एग्जाम हो चुके, उनमें कई बार पूछे गए हैं इन अनुच्छेदों के बारे में कि अनुच्छेद 80 का संबंध किस विषय से है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो अनुच्छेदों के बारे में, जिन अनुच्छेदों के बारे में कुछ ट्रिक बनेगी उनको मैं ट्रिक के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा ताकि आप उनको सही ढंग से याद कर सके। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। देखिए, उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं वो अनुच्छेद 63 से प्रारंभ होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की एक ट्रिक है, वह है उसका निकारिस, उसे का नी का रिस, उसका निकारिस। उसे उपराष्ट्रपति का पद, उसे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा ट्रिक। उसे का, उसका निकारिस, निकारिस। तो ट्रिक को कैसे याद करेंगे, उसका निकारिस। उसे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, उसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 63 में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। स का मतलब होता है सभापति, सभापति। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 बताता है। अनुच्छेद 64 में इसकी जानकारी मिलती है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसकी जानकारी अनुच्छेद 63 देता है। और से सभापति, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में। का से होता है कार्यवाहक, कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने कार्य करने में असमर्थ है, किसी भी वजह से, या भारत के राष्ट्रपति के किसी देश के लिए दौरा हो गया है, वो हमारे देश में नहीं है, या उनके किसी प्रकार से मृत्यु हो गई है, इस वजह से उनका पद खाली हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यवाहक रूप में जो कार्य करेंगे वो उपराष्ट्रपति करेंगे। इसकी जो जानकारी मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। नी से होता है निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी अनुच्छेद 66 में उल्लेखित है। का से होता है कार्यकाल, का से कार्यकाल, का से कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद
67 में है। री, देखिए उसका निकारिस, स का देख लेते हैं, स का होता है शपथ। शपथ है जो 69 में उल्लेखित है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। उसे उपराष्ट्रपति, उसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 63 में मिलती है। सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 64 में मिलती है। का से कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मान लीजिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद के कार्य को करने में असमर्थ है, या उनकी मृत्यु हो गई है, या उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से, ठीक है, समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। कौन करेगा? वो उपराष्ट्रपति करेगा। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में मिलती है। नी से होता है निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, ठीक है। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 66 में मिलती है। का से होता है कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, ठीक है, वो 5 वर्ष होगा। इसका उल्लेख, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में मिलती है। अनुच्छेद 67 में मिलता है। री से होता है रिक्त। मान लीजिए उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्त, री से रिक्त। उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में मिलता है। ठीक है साथियों, से होता है शपथ, जो उपराष्ट्रपति जो शपथ लेंगे उसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में मिलती है। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं इस चीज की कि हमारा जो अभी ऑनलाइन ट्रेंड पर अभी आना हुआ है, इसके लिए आपका मुझे सहयोग, सपोर्ट और साथ चाहिए, ठीक है। तो ये तब जाकर के मैं आपके लिए एक बेहतरीन ढंग से आपका भी सपोर्ट कर पाऊंगा। आपके पास पॉलिटिकल से संबंधित हर जानकारी, हर पॉलिटिकल का हर चैप्टर आप तक पहुंचाने में, ठीक है, मैं भी सक्षम हो सकूं। इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।